इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि किसानों के आंदोलन के आगे झुकी है केंद्र सरकार और तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम उनका संबोधन, राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पहले प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार। उन्होंने कहा जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, और ये कहते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कमी रही, हम किसानों को समझा नहीं पाए और इसी को लेकर कानून वापस लेने की मांग। और चलिए सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए ये जब सरकार ने ये फैसला लिया उसके पहले जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये एक तपस्या थी और हम किसानों को समझा नहीं पाए, उन्होंने बाकायदा माफी भी मांगी, लेकिन ये कहा कि जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं और इसलिए किसानों को अब ये जो फैसला ले रहे हैं उसके बाद किसान अपने घर जाएं, अपने खेतों में लौटे। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि ये कानून जो 3 नए कृषि कानून है वो अब सरकार वापस लेगी। देखिए आरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9:14 पर राष्ट्र के नाम उन्होंने अपना संबोधन दिया, लेकिन ये संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण था उन लोगों के लिए जो पिछले 1-1.5 वर्षों से लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे थे और कृषि बिल की वापसी को लेकर। लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया वो बड़ा रिमार्केबल है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं देश से माफी मांगता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं सत्य को समझा नहीं पाया, लेकिन फिर भी तमाम चीजों को देखते हुए तीनों कृषि कानून को उन्होंने वापस लेने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ा फैसला है आरती, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कई जगहों में व्यापक आंदोलन चल रहे थे और इन चीजों को लेते हुए आज जहां गुरु नानक जी की जयंती है, गुरु पर्व है, वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां पूरे राष्ट्र को उन्होंने बधाई भी दी गुरु नानक जयंती के मौके पे, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे। लेकिन उससे पहले जो ऐलान उन्होंने किया है, जो कृषक संगठन है या कई राजनीतिक दल के लोग भी जो आंदोलन कर रहे थे, अब उस पर पूरी तरह से विराम लगता दिख रहा है। एक बड़ा ऐलान है। ये एक बात तो जरूर है कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन से तमाम लोग जो है सख्ते में आ गए थे कि जरूर कोई बड़ा ऐलान होगा, और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ऐलान जो है उन तमाम कृषकों किसानों के लिए एक राहत लेकर आई है। और अब जो आंदोलन जो बॉर्डर में हो रहे थे, सिंधु बॉर्डर में, तो अब तमाम चीजें जो है धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगी, उस पर पूर्ण विराम लगेगा। तो अब ये एक बात तो जरूर है, कहीं ना कहीं सरकार भी मंथन की कि आखिर इस कृषि कानून में क्या गड़बड़ी है, तो तमाम चीजों का मंथन करते हुए आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो हमें लगता है कि अब जो आंदोलन हो रहे थे तमाम चीजों का पटाक्षेप होगा। लेकिन इस संबोधन को यदि राजनीति के चश्मे से देखेंगे आरती, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाएगा जो विपक्ष का जो दल है या राज्य सरकारें, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो वहां ये सवाल जरूर होगा कि अब 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके इम्पैक्ट है ये कृषि कानून की वापसी की जो बात कही गई है और वापस जो लिया गया है, तो ये राजनीति के चश्मे से भारत में लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जिन चीजों को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे, अब किसानों को भी राहत मिलेगी और अब जो है तमाम लोग जो है ये जरूर कहेंगे कि एक बड़ा फैसला, एक लंबे आंदोलन के बाद जो है सरकार को आखिर झुकना पड़ा, ये बातें भी जरूर कही जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो है तीनों कृषि बिल को वापस लेना एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है आरती। बिल्कुल ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है। हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं धनबाद से। दिलीप, देखिए
ये इतना लंबा आंदोलन, आप देखिए 1 साल से ज्यादा से ये आंदोलन चला आ रहा है और आखिर किसानों के आंदोलन के आगे सरकार झुकी, और सिर्फ झुकी ही नहीं, ये कहा कि माफी मांगते हैं वो देश से। जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने इस ऐलान की शुरुआत ही इस बात से की कि वो देश से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों की परेशानियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और इसलिए अब वो घर जाएं, अपने खेतों में लौटे, वापस काम पर लौटे। ये कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। दिलीप, पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे किसान, और खास करके यूपी और पंजाब के जो किसान थे वो घोर विरोधी थे कृषि कानून बिल को लेकर। उन्होंने पहले से ही दर्शाया था और सरकार को ये चेताया भी था कि इस कृषि कानून बिल से किसानों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, जिसको लेकर के आंदोलनरत थे। और प्रधानमंत्री हमेशा अब अचानक जो निर्णय लेते हैं, चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, चाहे वो कई निर्णय देश हित में लिए और अचानक से आज उन्होंने प्रकाश पर्व जैसे बड़े त्यौहार है देश में, और इसको संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे किसानों को लेकर हक में बड़े फैसले लिए। और तीनों कृषि कानून बिल जिनको लेकर के पिछले कई दिनों से किसान आंदोलनरत थे पूरे देश में, और कई हिंसक वारदातें भी इस आंदोलन को लेकर हुई थी, उनको वापस लेने का निर्णय लिया है। और ये फैसला दर्शाता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अगर आम लोगों के बारे में सोचते हैं तो आम लोगों की लिस्ट में किसान भी सबसे पहले आता है, और किसानों के हक में ये निर्णय लिए गए हैं। हालांकि यह बात अलग है कि अब कुछ राजनीति भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े जो लोग हैं या विपक्ष है उसे चुनाव को लेकर के जोड़ कर दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं और कई विधानसभा चुनाव और हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ प्रदेश ऐसे थे जो पूरे तरीके से कृषि कानून के घोर विरोधी थे और विरोध उनका लगातार जारी था। और आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो देश हित में है, किसानों के हित में, और खास करके किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई नीति का भी उन्होंने घोषणा की है, और आने वाले में समय में कैसे किसान को और समृद्ध और बेहतर बनाया जाएगा इसकी घोषणा की। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री ने कृषि कानून बिल को लेकर के चीज बरकरार था उसको वापस लेने का फैसला किया है, और अब एक किसानों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। और जो आंदोलनरत किसान थे, किसान नेता थे, उनके बीच भी खुशी का माहौल अब देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर के आंदोलनरत थे और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और आज उनका प्रयास सफल हुआ। और प्रधानमंत्री को खुद ये संबोधित करके बताना पड़ा कि वो कृषि कानून बिल को वापस ले रहे हैं। बिल्कुल, अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए ये अगर इस फैसले को हम देखें तो ये भी आपने सही कहा कि अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि जो इलेक्शंस सामने हैं उसे देखकर भी सरकार ने ये फैसला लिया होगा। हालांकि अब प्रतिक्रियाओं का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस लगातार कहती रही थी कि ये कानून किसानों के हक में नहीं है, और इसे लेकर पूरे देश भर में एक मुहिम चलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से और जो विपक्षी दल थे उनके तरफ से भी। लेकिन सरकार ने ये फैसला जब वापस लेने का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री ने ये देखिए उसके फायदे भी गिनवाए। वापस लेने का फैसला जरूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो समझा नहीं पाए सत्य को, और इसके लिए उन्हें इसका खेद है कि वो समझा नहीं पाए कि ये समस्या किसानों को वो बता नहीं पाए, और इस वजह से वो ये फैसला वापस ले रहे हैं। यानी कि सरकार ने ये कोशिश की है बताने की कि जो कानून लाए गए थे वो उनके हक में थे, लेकिन इसके फायदे वो किसानों को गिना नहीं पाए, और अगर किसान परेशान है तो ये फैसला वापस लिया जा रहा है। देखिए इसमें दो बातें हैं आरती। एक तो अब जो तमाम जो विपक्षी दल जो लगातार आंदोलन कर रहे थे वो ये जरूर कहेंगे कि आंदोलन का और लगातार प्रयास का ये एक नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा है। ये एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी जरूर कहा है जो कृषि कानून को लेकर के जो उसके फायदे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी। ये भी कहा कि इससे 5 गुना जो है जो आय है वो बढ़ेगी। तो तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को राष्ट्र के सामने रखा, किसानों के सामने रखा, और लेकिन ये भी उन्होंने जरूर कहा कि अपनी बातों को वो किसानों को समझा नहीं पाए, सत्य बातों को समझा नहीं पाए, और देश के पूरे राष्ट्र से उन्होंने माफी भी मांगी। देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि चुनाव के पहले तमाम चीजों में बदल हो सकता है, तो ये एक बड़ा फैसला है। दूसरी बात है कि ये भी है आज उन परिवारों के लिए भी थोड़ा सुकून होगा जो आंदोलन के क्रम में कई किसानों की जो मौत हुई है, वैसे परिवारों के लिए भी थोड़ी राहत मिलेगी कि आंदोलन का कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आया है। तो ये प्रधानमंत्री का जो घोषणा है कहीं ना कहीं
सकारात्मक चीजों को लेकर के भी बीजेपी आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो विपक्षी जो दलें हैं वो भी ये जरूर दावा करेंगे कि आंदोलन का नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के कई संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे। रांची में भी आंदोलन हुए थे, आरती झारखंड में भी कई जगह जो है ट्रैक्टर चलाया गया था, अलग अलग तरह के आंदोलन किए गए थे, कई राज्यों में व्यापक आंदोलन हुए थे। तो ये जरूर कहा जा सकता है जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और आरजेडी है, आज ये लोग भी जरूर कहेंगे कि हमारे जो लगातार आंदोलन जो होते रहे उससे सरकार को झुकना पड़ा। तो तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर आएंगी, लेकिन ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं किसानों में जो मायूसी हो रही थी उसके इम्पैक्ट पंजाब में, उसके इम्पैक्ट यूपी में जबरदस्त हो रहे थे। तो ऐसे में सरकार को ऐसा लगा कि अब यदि इन चीजों को लेकर वापसी नहीं होती है तो आने वाले समय में कई तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखिए होता ये है आरती, जब विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपना इंटरनल जो है मतलब सर्वे कराती है चुनाव को लेकर के। तो हमें लगता है कि कुछ इंटरनल जो सर्वे हुए होंगे उसमें इन बातों को लेकर उस रिपोर्ट में ये भी आई होगी कि कहीं ना कहीं नाराजगी होगी, नाराजगी है। तो हमें लगता है कि तमाम चीजों को का मंथन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया और एक बड़ा जो ऐलान किया है उसके अब इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में कई जगहों में दिखाई देंगे। पिछले कुछ दिनों में जो बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए उसको भी ध्यान में रखा गया होगा। बाकी जो सर्वे किए जा रहे हैं, जो पिछले रिजल्ट्स आए और सामने जो इलेक्शंस है, खासकर यूपी इलेक्शन की हम बात कर ले, इन चीजों को भी मद्देनजर जरूर रखा गया होगा और इसके बाद जो समीक्षा की गई होगी कि कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शंस पर भी ना पड़े, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए अभी जो बाई इलेक्शन जो पूरे भारत में हुआ लगभग, तो उसके जो रिजल्ट्स आए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं आए थे। आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की अच्छी स्थिति नहीं थी। कई अपना जो सिटिंग सीट है वो बीजेपी चुनाव हार गई है। आप देखेंगे बंगाल में हो या अन्य राज्यों में देखा जाए तो वो तमाम जो चीजें हैं, बाई इलेक्शन का भी जो रिपोर्ट है उस पे मंथन किया गया और पार्टी जब अपना सर्वे कराती है उसको मंथन किया गया और तमाम चीजों का सर्वे करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होता है राजनीति में या भारतीय चुनाव में ये तमाम चीजें होती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ दिलीप भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, इसे अगर पॉलिटिकल स्टंट भी जैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऑब्वियस है कि कांग्रेस ने हमेशा से कहा है कि सरकार समझ नहीं रही है ये किसानों के लिए कितना, इससे सिर्फ और सिर्फ वो किसानों को नुकसान ही पहुंचाएगी। तो अब ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी करार दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि सामने में यूपी इलेक्शन है। देखिए प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि वो किसानों को समझा नहीं पाए कि कृषि कानून बिल जो लाए थे उनका उन्हें कितना फायदा मिलेगा। अगर समझा नहीं पाए तो कहीं ना कहीं कानूनी पेच या फिर कह सकते हैं कि कृषि कानून बिल को लेकर के जितना हाई तो मचा हुआ था, किसान उस बिल को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और जिसका जीता जागता उदाहरण था जो पिछले कई दिनों से देश में आंदोलन चल रहे थे, कई बॉर्डर सील हुए, कई आंदोलन में हिंसक झड़पें भी हुई, कई लोगों को मौत हुई। ऐसे में बार बार जो विपक्ष के जो भी नेता रहे हैं, गैर बीजेपी शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, हमेशा ये सरकार पे आरोप लगाते रहे कि कृषि कानून बिल लाकर वो किसानों की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चाहे वो सीधे मंच पे हो या फिर पद यात्रा निकालना हो, किसानों के बीच जाकर के उनके आंदोलन को समर्थन करना हो या फिर मीडिया डिबेट हो, हर जगह पे उन्होंने कृषि कानून बिल का विरोध किया है और बीजेपी सरकार की किसानों के प्रति जो रवैया था उसका उन्होंने विरोध किया है। और जाहिर सी बात है ऐसे में जब चुनाव हो रहे, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जी,
तो लोग जो विपक्ष है वो आरोप लगाएंगे कि आप इसे पॉलिटिकल स्टंट मान रही होगी कि चुनाव में उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंटरनल जो कोर कमेटी होती है बीजेपी की, जो वो एक रिपोर्ट सबमिट करती है हर स्टेट में चुनाव से पहले, हो सकता है उस रिपोर्ट में ये कहा गया हो कि किसान बिल आपने जो लाया है उसके विरोध में कई किसान है और हो सकता है चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हो सकता है उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि किसान कानून को वापस लिया जाए। इसका राजनीतिक फायदा भी उन्हें चुनाव के समय में दिख सकता है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आखिरकार किसानों का आंदोलन रंग लाया, जो पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे, चाहे वो पंजाब के किसान हो, यूपी के किसान हो या फिर प्रदेश देश के अन्य हिस्सों के किसान हो। वो बार बार ये मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से, ये कृषि कानून बिल जो है कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है, इसे वापस लेने की जरूरत है। और आज सरकार ने कड़े निर्णय लेते हुए तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने का फैसला लिया है। ये किसानों के हित में। अलग बात है कि इसको लेकर के अब राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के समय में कई बड़े निर्णय ऐसे लिए जाते हैं, केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, चुनाव के समय में निर्णय लिए जाते हैं ताकि थोड़े से चुनावी फायदा उन्हें मिल सके। और यही निर्णय प्रधानमंत्री लिए। अलग बात ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने कृषि कानून बिल लेकर के किसानों को तोहफा दिया है, आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जयंती है, ऐसे अवसर पे इस तरह के निर्णय लेना साहसिक कदम माना जा रहा है। जी बिल्कुल अंजनी, देखिए ये दिलीप ने ये बहुत सही बात कही कि जब चुनाव आते हैं तो कुछ इस तरह के फैसले किसी भी सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन ये जब फैसला प्रधानमंत्री ने लिया, ये भावनात्मक तौर पर किसानों को जोड़ने की भी कोशिश थी। वो ये कहने की कोशिश करते जरूर नजर आए कि ये कानून आपके हित के लिए लाया गया था, हालांकि वो आपके हितों के लिए कितना था, आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता था, ये बता पाने में वो सक्षम नहीं रहे, वो नहीं बता पाए, इसका उन्हें दुख जरूर रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी जरूर कहा कि ये वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कई बातों को किसानों के लिए राष्ट्र के सामने उन्होंने रखा। तमाम चीजों को बड़ा सहज पूर्वक उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए माफी भी मांगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि आने वाले समय में यदि कुछ चीजें होती है तो उसको लेकर के किसानों को भी जो है इन चीजों में वो शामिल करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है आरती, क्योंकि यदि किसानों से जुड़ी हुई कोई चीजें बन रही हैं तो उसमें किसानों का जो प्रतिनिधि है उसे भी शामिल किया जाना चाहिए था। इन बातों को भी प्रधानमंत्री ने एहसास किया और उन्होंने अपने संबोधन में इन बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो समझिए कहीं ना कहीं जो किसान है, जो खेतों में काम करते हैं और उनके मेहनत से पूरे देश में अनाज मिलता है, वो धान हो, चावल हो या फिर अलग अलग तरह की जो दाल है या मकई हो, बाजरा हो, तो तमाम चीजों में मेहनत किसान करते हैं। तो जो भी खाद्यान्न है, लेकिन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने ये जरूर किसानों के दिल को छूने का एक प्रयास किया है। उनके दर्द में, उनके कष्ट में शामिल होने की बात अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कही है। देखिए, प्रधानमंत्री का माफी मांगना एक बड़ी बात होती है आरती, इस बातों को भी समझना होगा। प्रधानमंत्री यदि माफी मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज का मलाल है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो ये भी एक बड़ी बात हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तमाम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। तो ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र से माफी मांगना भी उनकी महानता को दिखाता है। बिल्कुल, ये भी हम इन बातों का भी जिक्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अब जो है एक मतलब पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो या अन्य राज्यों में जहां जहां आंदोलन हो रहे थे, आज उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर जरूर आया है ये प्रधानमंत्री का संबोधन। और आज गुरु नानक जयंती भी है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों की जीत हुई है। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी, तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो,
राष्ट्र के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी आज एक जश्न मनाएंगे कि उनके आंदोलन का लेकिन अंजनी आप ये भी समझिए कि ये जो सरकार ने जो ये फैसला लिया, इसे किसी की जीत किसी की हार से ऊपर ये समझना चाहिए कि ये देश के हित में अगर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, ये साफ तौर पर उन्होंने, इसलिए आपने भी ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश भी की, उन्होंने सबसे पहले तो माफी मांगी देश से और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उन्होंने किसानों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा है और इसलिए ये फैसला ले रहे हैं कि अब वो घर लौटे, अपने खेतों में जाएं, काम पर वापस लौटे, ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। तो ये एक हर जो बातें आ रही हैं जीत और हार से अलग हटकर, इसे ऊपर उठकर इस फैसले को देखा जाना चाहिए, देश के लिए देखा जाना चाहिए ये फैसला। ये जो फैसला है इसे हम भारत है राजनीति के चश्मे से लोग देखेंगे, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है। तीनों कृषि बिल को वापस लेना एक बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण फैसला है। इसे ये देखना होगा, भले दावे अलग अलग हो ये अलग बात है, लेकिन यदि पूरे बातों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के हित को लेकर और लगातार जो आंदोलन चल रहे थे उस पे विराम लगाने की बात हो रही थी, बात जो है अब आ गई है। चलिए, तो अब ये कहा जा सकता है कि अब ये जो 1 साल से ज्यादा वक्त से ये आंदोलन चल रहा था किसानों का, अब वो आंदोलन खत्म होगा और आज बड़ा ही शुभ दिन, प्रकाश पर्व, जिसकी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया है और ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी और दिलीप, आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।